नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बात है बिल्कुल अपने लाइफ में सफल होने का। चाहे वो किसी भी सेक्शन हो, किसी भी सेक्टर हो, किसी भी चीज़ में आप चाहते हैं कि अपना करियर को हम प्राप्त करें। जैसे आज जो है आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में ही हम लोग करते हैं। तो आखिर सफल क्या होता है, सफल कैसे होता है? मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई दवा है हम लोग ले लेंगे, इंजेक्शन है दे देंगे, वैक्सीन है दे देंगे और कल सफल हो जाएंगे। ये कोई पोलियो का दवा तो है नहीं कि आपको जो है अगर बड़ा है, बच्चा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बड़ा है तो नहीं पी रहा है तो इसको पिला दीजिए, और बच्चा है नहीं पीना चाह रहा तो पटक के 2 बूंद पिला दीजिए तो उसका पोलियो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो आखिर ये क्या है, ये कौन सा चीज़ है, ये कहाँ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जो सफल है, सफलता जो होती है वो आपकी एक मन का सोच है, फीलिंग्स है, एक भावना है। वो कैसे है, जरा सा हम लोग इसको गौर से समझते हैं। आप सोच कर देखिए, दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जो चाहता है कि हम सफल ना हो, लेकिन इसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, फिर भी वह नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो फीलिंग नहीं है, वो सोच नहीं है। अब देखिए, बात अगर भावना की होती है तो वो क्या है? इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि सबसे पहले कोई भी काम आप करते हैं तो सुबह एक सिस्टमेटिक ढंग से उठ के कीजिए, और हम लोग एक प्लानिंग के व्यू में करेंगे, प्लानिंग वे में करेंगे। और तीसरा ये है कि हम लोग जिस काम को करेंगे उसके लिए फ्रेश होंगे। पहले सुबह उठे, ऐसा नहीं कि हम लोग उठे औंधे पौंधे क्लास में चले गए, किताब लेकर पढ़े, मियाज फ्रेश नहीं लग रहा है, मुंह फ्रेश नहीं है, पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा। और कहा गया है कि यदि आपका माइंड फ्रेश है तो कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं, कोई भी चीज़ आप ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि 70 से 80% आप तुरंत उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर रहे, सूत के उठे क्लास में चले गए, सूत के उठे बिना कुल्ली किए हुए अपना कोई काम करने लगे, तो यही बात रिवर्स होता है। यानी 20% ही आपको दिमाग ले पाता है और 80% नहीं ले पाता है। तो मुझे आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है इस दिमाग में 80% तुरंत ऑब्जर्व करें, बाकी जो है बाद में 20% करें। लेकिन हम लोग सीधा उल्टा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग की ज़रूरत है भावना। वो भावना कैसे होता है? बस मन की एक सोच है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है कहीं मूवी देखने गए, सपोज डैट, ये भावना क्या है? अब मूवी देखने गए तो देखते हैं कभी कभी सीन ऐसा हो जाता है कि उसमें आदमी इमोशनल हो जाता है और वहाँ पे आंसू बहा देता है। यही एक भावना है। वहाँ पे ऐसा लगा कि आप भावुक हो गए, रो दिए। कभी ऐसा भी सीन देखे होंगे कि कोई विलन आया, हीरो आया, मारधर हो रहा है और आपको लगा कि मार रहे, तो ऐसा भी होता है। तो ये एक भावना है, मार रहे। तो यहाँ ये नहीं क्यों होता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप सोचते हैं आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पक्का पढ़ेंगे। अरे यार, ये कच्चा क्या होता है? करते 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 मतलब 10 दिन 20 दिन हम लोग का गुजर जाता है। कच्चा पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे, परसों पक्का पढ़ेंगे। नहीं, आपको यदि ये भावना समझ में आ रहा है और ये फीलिंग जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन कल नहीं, परसों नहीं, पक्का नहीं, अभी आप किताब उठाइएगा और पढ़ने से मजबूर हो जाइएगा। अभी अपना काम शुरू कीजिएगा और मजबूर होइएगा। जिस समय आपको कल नहीं, परसों नहीं, अभी समझ में आ गया, तब आपका सक्सेस का ग्राफ कोई रोक नहीं सकता है। तो अब ये अभी शुरू कैसे होगा, ये फीलिंग समझना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं तो ये लगता है कि हम तो, पापा मेरे बड़े नहीं हैं तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, और हमारे पिताजी अगर बड़ा होता तो हम बहुत कुछ करते। ये एक कायर का पहचान है। आपके फादर के, आपके फैमिली के इनकम से आपके सफलता यानी कैरियर का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और पेपर बेचने वाला आपका कलाम नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विवेकानंद जी कहे हैं कि कोई इतना भी गरीब नहीं होता है जो अपने आने वाला पल को न सुधार सके, और कोई इतना भी अमीर नहीं होता है जो कि बीता हुआ जो कल है उसको खरीद ले। तो आप जो है पहले इस चीज़ को समझिए। तो आप जो पढ़ रहे हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम घर वाले के लिए पढ़ रहे हैं। जिस दिन तक आपको ये समझ में आ रही है कि हम अपने परिवार के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस दिन आप सफल नहीं होइएगा। आप क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इसका जवाब जानिए। देखिए, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका करियर बनेगा, आप अपने भविष्य में बहुत कुछ कर पाइएगा, तब जाकर अपने घर परिवार दुनिया समाज के लिए कुछ कर पाइएगा। तो आप जो कर रहे हो बिल्कुल फाइनली अपने लिए कर रहे हैं, भले ही बाद में वो हो जाता है। तो ये मन लगेगा और हम लोग का
जो टॉपिक है उस पे हम लोग आते हैं अब, कि क्योंकि उसके माध्यम से हम लोग इन सब बात भी आपको बताए कि टॉपिक यही था कि हम लोग आज से ही शुरू करें, कोई भी काम पढ़ना शुरू करें तो बस वो फीलिंग्स है। जैसे आपका मोबाइल गिर जाता है, टेम्पर ग्लास टूट जाता है, आह मोबाइल गिर गया, तो ये तुरंत फीलिंग आता है। तो इस टाइप की फीलिंग्स आपको लाना पड़ेगा, और इसके लिए वही है कि हम पढ़ेंगे तो हमको कुछ करना है, इसके लिए कैरियर है, इसका मतलब समझना होगा, तब जा कर के आप अपने लाइफ में सफल होइएगा। अदरवाइज कोई ये दवाई नहीं है ना। तो यही सब चीज़ है, आप लोग को पहले अपनी स्थिति को जानना पड़ेगा, तब जा कर के आप बिल्कुल सफल हो जाइएगा। और सफल का यही मेन मकसद। दूसरी बात, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि छोड़िए आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे मानना है कि इस लॉकडाउन का आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल भरपूर उठाइए, है ना। इतना पढ़िए कि समझिए कि लॉकडाउन जो है वो पढ़ने के लिए हुआ है, आपको अपने पर्सनल काम के लिए हुआ है। तो इतना पढ़िए कि जो भी सब्जेक्ट आपके पास है वो सभी सब्जेक्ट का स्टडी प्रॉपरली रूप से कीजिए, ताकि क्लास जैसे ही खुलता है आपका छुट्टी के बाद, तो क्या होगा कि जैसे ही क्लास में आपको बताए जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं पढ़ लिया हूँ, है ना। तो ये फीलिंग्स अपने अंदर लाइए, और तब जाकर के आप अपने किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। और अदरवाइज जब तक ये फीलिंग नहीं आएगा, आप पढ़ते रहिए, जाते रहिए, ये करते रहिए। मोबाइल चलाते हैं, क्या फीलिंग्स आता है, मोबाइल चलाते हुए रास्ता में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, सामने वाला कोई आके लग रहा है कि मार के भी चला जाएगा, आपको पता नहीं चलता है। यहाँ कैसे दिमाग करता है, बस इस फीलिंग को समझना है कि कोई सामने वाला ऐसा लगता है कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, कंटिन्यू ध्यान वही है, और आके मार के भी चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये फीलिंग आपको पढ़ाई में करना होगा, और ये तभी महसूस होगा तब आपको अपने कैरियर को अपने दिमाग से, माइंड से जोड़िए, है ना, कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं इसी से सब कुछ होने वाला है। नहीं, अदरवाइज ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। सब लोग हमको क्या जो है कि समाज से हमको ख़राब कहेगा, ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, एक सफल इंसान जो है वही एक उदाहरण बन सकता है, बाद बाकी बातें तो सब लोग कर लेते हैं। तो अभी आप लोग लॉकडाउन में भरपूर फ़ायदा उठाइए। और कैसे पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को पढ़िए पहले, है ना, और उसको इतना पढ़िए कि उस सब्जेक्ट से मन भर जाए, घंटा 2 घंटा पढ़िए। फिर दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, उस पर पढ़िए, घंटा 2 घंटा पढ़िए। फिर तीसरे को उठाइए, घंटा 2 घंटा पढ़िए। और इस तरीके से आपका प्रॉपर विषय पे अगर ध्यान होने लगा तो यकीन मानिए, और इस फीलिंग को जब समझ गए तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई बड़ा बनने से रोक नहीं सकता है। जिस मुकाम को पाना चाहते हैं आपको कोई रोक नहीं सकता। और हाँ, कोई भी नौकरी हो, किसी को छोटा मत समझिएगा। बहुत लोग कहता है कि हम ग्रुप डी का नहीं भरेंगे, एनटीपीसी का नहीं भरेंगे, इसका नहीं भरेंगे, उसका नहीं भरेंगे, क्योंकि एक बेरोजगार आदमी किसी भी नौकरी को छोटा करने का अधिकार आपको कौन दिया है? एक बेरोजगार को कभी भी किसी नौकरी को छोटा करने का अधिकार नहीं है। तो यदि आपको सफल बनना है तो अपने फीलिंग्स को समझिए। कोई काम होता है अपने उसको फीलिंग से समझिए कि इससे क्या लॉस होगा, और उस तरह से यहाँ पे अपने माइंड को लाइए ताकि आपको ये समझ में आएगा। बस फीलिंग्स है और कुछ नहीं। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ने में मन लगेगा और बिल्कुल आप सफल हो जाइएगा। सफलता का बस एक ही है, फीलिंग्स, और कुछ नहीं है, नथिंग, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ गया होगा। तो फिर तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। लव यू ऑल।